नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एसबी ऑर्डर नंबर 02/2023। जैसा कि मैंने आपको हर बार बताया, एसबी ऑर्डर रिलीज़ किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज़ आती है और हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बात कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। तो ये सारे एसबी ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं। ये जितने भी एसबी ऑर्डर हैं ये रीजन्स और सर्कल्स के हेड के लिए रिलीज़ किए जाते हैं। आज के एसबी ऑर्डर का बेसिकली सब्जेक्ट क्या है? डिप्लॉयमेंट ऑफ फंक्शनलिटी फिनेकल सीबीएस फॉर एसएससी विड्रॉल फैसिलिटी एंड अमेंडमेंट टू प्रोसीजर रूल इन पीओएसबी सीबीएस मैनुअल करेक्टेड अप। एक्चुअल में पहले होता क्या था ये आपने पढ़ लिया पर इसको समझ में नहीं आया होगा आपको, इसको डिटेल में मैं बताता हूँ। पहले एक्चुअली क्या होता था, एसएससी का जो विड्रॉल था वो मैनुअली करना पड़ता था। उसको मैनुअली के प्रोसेस को करेक्ट करके उसको फिनेकल के अंदर उसका पूरा सिस्टम बना दिया गया है कि आपको फिनेकल के अंदर आप उस प्रोसेस को कैसे करेंगे, जिस प्रोसेस को आपको पहले मैनुअली करना पड़ता था एसएससी विड्रॉल के लिए। तो अब हम इस प्रोसेस के बारे में समझते हैं। डायरेक्टली मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि वो प्रोसेस क्या है, बिना आपका समय जाया करे। तो फर्स्टली हम बात करते हैं, काउंटर पीए हैज़ टू कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ as prescribed in the relevant rule and scrutinize the application for withdrawal as prescribed for withdrawal from saving account। पहले हम बात करते हैं इसके अंदर काउंटर पीए जो है वो विड्रॉल के लिए, एसएससी विड्रॉल के लिए जो भी एक विड्रॉल फॉर्म होता है विद डॉक्यूमेंट प्रूफ उसको कलेक्ट करेगा और विड्रॉल फ्रॉम सेविंग अकाउंट एज अ सेम वो प्रूफ होता है उसको कलेक्ट करेगा। जो अमाउंट है अगर कैश के अंदर हमें पे करना है तो 20,000 मैक्सिमम है, 20,000 तक हम कैश में पे कर सकते हैं और थ्रू चेक और थ्रू ट्रांसफ़र टू पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी गार्जियन के भी अकाउंट में डाल सकते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब कोई भी डिपॉजिटर है अगर उसने मैच्योरिटी अटेंड कर ली है तो विड्रॉ में गिवन थ्रू चेक ऑब्लिक पीओएसबी अकाउंट, चेक और पीओएसबी अकाउंट के थ्रू उसके विड्रॉ को दिया जा सकता है, डिपॉजिटर खुद को और गार्जियन को भी। अगर डिपॉजिटर माइनर है तो वो जो विड्रॉल है वो चेक और ट्रांसफ़र दिया जाएगा गार्जियन के अकाउंट के अंदर बिहाफ ऑफ माइनर। अब काउंटर पीए फिनेकल के अंदर क्या मेन्यू है, कैसे हम इसको विड्रॉल कर सकते हैं, तो बेसिक जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। फिनेकल के अंदर बेसिकली क्या मेन्यू है, सबसे पहले हम एक मेन्यू सेट किया गया है CPWDM। CPWDM को जैसे ही आप डालेंगे उस पर एंटर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा वहाँ पर, जैसे हम नॉर्मल डिपॉजिट विड्रॉल करते हैं उसी तरह का एक मेन्यू ओपन होगा जिसमें सेलेक्ट कैश ऑब्लिक ट्रांसफ़र का ऑप्शन होगा, वो एप्लीकेबल होगा ऑलरेडी उसमें। फिर उसके बाद हमें नॉर्मल विड्रॉ सेलेक्ट करना है, नॉर्मल विड्रॉ सेलेक्ट करना है, उसके बाद गो पे क्लिक करना है। जैसे हम गो पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक ऑप्शन आएगा एंटर एसएससी अकाउंट इन अकाउंट नंबर। डेबिट फील्ड के अंदर आपको अकाउंट नंबर डालना है, डेबिट फील्ड के अंदर आपको एसएससी अकाउंट नंबर डालना है। इफ़ ट्रांजेक्शन इज ट्रांसफ़र, अगर ट्रांजेक्शन ट्रांसफ़र है और इफ़ ट्रांसफ़र नहीं है तो 03404 चेक के लिए डाला जाता है और POS अकाउंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ गार्जियन इन अकाउंट नंबर क्रेडिट। नॉर्मली बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर आपको डायरेक्ट विड्रॉल करना है तो डेबिट वाले जो ऑप्शन है वहाँ पर आपको डायरेक्ट एसएससी नंबर डालना है। अगर आपको किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है लाइक गार्जियन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है एसबी, तो ट्रांजेक्शन टाइप आपको ट्रांसफ़र सेलेक्ट करना है। उस केसेस में अगर आपको चेक से करना है तो 0340 नंबर डलेगा। अगर किसी डिपॉजिटर के डायरेक्ट एसबी अकाउंट के अंदर डालना है तो उस एसबी का अकाउंट नंबर डालना है। गार्जियन के अकाउंट नंबर में डालना है तो उसके अकाउंट नंबर डालना है वहाँ पर गार्जियन का क्रेडिट फील्ड के अंदर। उसके बाद एंटर अमाउंट ऑफ विड्रॉल, जो टोटल अमाउंट वो अलग होगा, जो विड्रॉल का अमाउंट है वो अलग होगा। तो विड्रॉल का अमाउंट हम डालेंगे, विड्रॉल अमाउंट डालना है हमें, लाइक जैसे टोटल अमाउंट अगर 21,000 है वो पहले ही विड्रॉ करा रहा है उसको 6,000 रुपये को, तो हमें नीचे विड्रॉल में 6,000 रुपये डालना है। उसके बाद आएगा रीज़न फॉर विड्रॉल, विड्रॉल का रीज़न क्या है, तो वहाँ पर दो ऑप्शन होंगे, 10th पास ऑब्लिक अटेंड एज ऑफ 18 ईयर। या तो 10th पास का हो सकता है या भी उसने 18 साल अचीव कर लिए, तो उन दोनों में से किसी भी चीज़ को हम अप्रूव करेंगे। एंटर द फीस अमाउंट, फीस का एक अमाउंट एंटर करना पड़ेगा हमें। उसके बाद सेलेक्ट डॉक्यूमेंट रिसीव्ड, डॉक्यूमेंट रिसीव्ड का एक ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है हमें। इफ़ रीज़न इज़ 10th पास, अगर 10th पास है तो हमने डॉक्यूमेंट रिसीव को सेलेक्ट करना है। एंटर पैन नंबर इफ़ अमाउंट ऑफ विड्रॉल इज़ मोर देन 50,000, अगर 50,000 से ज़्यादा का विड्रॉल है तो आपको पैन नंबर कंपलसरी होता है, ये आपको नॉर्मल पता है। नॉर्मली ट्रांजेक्शन में भी हम 50,000 से ऊपर के ट्रांजेक्शन पे पैन कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं और सिस्टम के अंदर अगर डालते हैं तो सेम ऐसे ही अगर 50,000 से ज़्यादा का विड्रॉल है तो आपको पैन नंबर डालना पड़ेगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हुए प्रोसेस डन हो जाएगा। उसके बाद काउंटर पीए जो ट्रान आईडी जनरेट होगी उस ट्रान आईडी को विड्रॉल फॉर्म में लिख देगा और अगर ट्रांसफ़र है तो उसको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ वेरिफिकेशन के लिए सुपरवाइज़र को दे देगा। सुपरवाइज़र उस डॉक्यूमेंट को भी वेरीफाई करेगा और विड्रॉल के लिए भी एलिजिबल और ट्रांजैक्शन को भी देखेगा। CPWDM सेम मेन्यू से।
अब एक नोट है छोटा सा, इस नोट के बारे में ही पढ़ लेते हैं। काउंटर पी एंड सुपरवाइजर शुड इंश्योर दैट नो रॉन्ग विड्रॉल ट्रांजेक्शन इज परफॉर्म इन फिनेकल। काउंटर पी और सुपरवाइजर दोनों को ये ध्यान रखना है या दोनों को ये इंश्योर करना है कि कोई भी गलत विड्रॉल ट्रांजेक्शन ना हो जाए फिनेकल के अंदर। अगर कोई गलत ट्रांजेक्शन हो गया, इफ़ एनी रॉन्ग विड्रॉल ट्रांजेक्शन इज परफॉर्म, इट शुड बी इंश्योर दैट विड्रॉल ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड, वेरीफाइड एंड नॉट डिलीटेड। वो पोस्टेड होना चाहिए और वेरीफाइड होना चाहिए, और ये ध्यान हो कि डिलीटेड ना हो। आफ्टर वेरिफिकेशन इन CPWTM मेन्यू बाय सुपरवाइजर, पोस्ट ऑफिस बाय यूजिंग दैट CPDTM मेन्यू में रिवर्स द रॉन्ग विड्रॉल इन SSA अकाउंट। अगर वो वेरीफाई भी हो गया है तो पोस्ट ऑफिस CPDTM मेन्यू के द्वारा उस ट्रांजेक्शन को, विड्रॉल को रिवर्स कर सकता है। फर्दर इट शुड बी इंश्योर दैट partial amount is not reversed through CPDTM. The exact amount of withdrawal should be reversed using report code RVVRS। पार्शियल अमाउंट को हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते, जो भी टोटल अमाउंट है वो CPDTM के थ्रू पूरा एज इट इज़ रिवर्स हो जाएगा, पर उसमें हमें रिपोर्ट कोड में हमें RVVRS यूज़ करना पड़ेगा। ये एक SB ऑर्डर था जिसके अंदर जो हम SSA का विड्रॉल था, जो बेसिकली हम पहले SSA का विड्रॉल मैनुअली करना पड़ता था, उसको अब पूरा फिनेकल के अंदर कर दिया गया है। इसीलिए इस SB ऑर्डर के सब्जेक्ट में लिखा गया है डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनलिटी इन फिनेकल CBS फॉर SSA विड्रॉल फैसिलिटी। SSA जो विड्रॉल की फैसिलिटी है उसको फिनेकल के अंदर पूरी तरीके से कर दिया गया है। ओके, थैंक यू सो मच।